Hello, my dear students. So, this is the exercise 4.3 for class 10th from chapter quadratic equation. So, this is the first question for you. Look at here. Hmm. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square method. इसका क्या मतलब if they exist का है? Actually, roots are two types. Either were real or imaginary. इफ रूट्स आर इमेजनरी तब हमें छोड़ देना है, इफ रूट्स आर रियल तब हमें सॉल्व करना है, बस। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो 4.3 के बाद है, तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो अभी हल्का सा कॉन्सेप्ट ये समझा देते हैं। तो चलिए करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ मैं एक फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। जो नहीं होंगे तो फिर उस पर कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए आप। मैं फर्स्ट का फर्स्ट लिख देता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड हो गया ये। तो इधर आप देख रहे होंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड स्टेप क्या था कि आपको रिमाइंडर जो आपका ये है कांस्टेंट, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, -3/2 हो गया। फिर थर्ड स्टेप ये बोलता था कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये देखिए आपको हाफ तो 7/4 हो जाएगा। 7/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 7/4। तो 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। फिर आप इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 3 24, तो दिस इज -24 and this is 49. So this is 25/16. तो अभी स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। पता है आपको क्यों आता है ये, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो ये मिल गया आपको 5/4। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है। फिर टेक प्लस साइन, so x is equal to 7/4 plus 5/4, so this is 12/4, so this is 3, x is equal to 3. Take minus sign, so x is equal to 7/4 minus 5/4, so this is 2/4, so this is 1/2.
सो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/। क्लियर है? तो आपको दो रूट्स भी आ गए या जीरोस आ गए। ठीक है, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाली वीडियो में कराए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उसके रूट्स निकालने हैं अबव बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का सिंपल सा मतलब है जो उस दिन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक फार्मूला बनाया था ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सी दरा 4 वाला फार्मूला। तो आपको उसको यूज करना है और जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। So this is 2, the first part। क्या था हमारा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही था क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या फॉर्मूला था हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था, तो क्या हमें ABC पता है? नहीं पता है, तो हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक और दो को कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 3। इसका हमेशा यूज करिए, आपको ही फायदा मिलेगा। अब जीरोस निकालने हैं तो फॉर्मूला ये था, अब माइनस बी यानी बी की वैल्यू क्या थी -7, तो -7 रख दीजिए, प्लस माइनस बी की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4a2c3 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर है? सो माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 का स्क्वायर 49, 4 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, भाई ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25/4 या फिर 7 प्लस माइनस 5/4। इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। तो अभी आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, तो फिर वही तरीका हो गया, तो टेक प्लस साइन, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4, इट मीन्स 12/4, इट मीन्स 3। टेक minus sign, so x is equal to 7 minus 5/4, it means 2/4, means 1/2। क्लियर है? देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो भी आपको 3 एंड 1/2 मिले थे। अब इसी तरह 4 फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो भी आपको 3 एंड 1/2 ही मिले। तो इसका मतलब दोनों हमारे मेथड्स क्या हैं, सही हैं, और दोनों आंसर्स हमारे सही हैं। तो अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट है, सेकंड के रिमेनिंग पार्ट, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है x डज नॉट इक्वल टू 0, वो इसलिए लिखा हुआ है कि 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई x 0 ना हो बाकी सब कुछ हो। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए इज इक्वल टू 3, और सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो गया। ठीक है, अभी इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भाई 3x को तो ट्रांसपोज कर दिया, अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए, इट मीन्स सीधा चार फार्मूला, या फिर आप क्या करिए, क्या सबसे बेसिक वाला फैक्टराइजेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज कीजिए। तो आपके पास इस समय 3 मेथड्स हैं, ऐसा यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो जो आपको बेटर लगे। मुझे क्या लगता है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, सीधा चार वाला, तो मैं उसके लिए फोर्स करूँगा। तो मैं लिख दूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और on comparing equation number 1 and 2, we get a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -1। फिर आपका सीधा चार फॉर्मूला, या फिर वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं आप, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये लगा दिया हमने। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस बी है तो रख दीजिए, ये हो गया -3, b की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1, c आपका माइनस, दिस इज 2 इंटू 1। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू, भाई ये माइनस माइनस था, सो दिस इज प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे -4 इंटू 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज +4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस साइन लेने पर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2, माइनस साइन लेने पर x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है, बोल रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30 एंड x डज नॉट इक्वल टू -4 and 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड x does not equal to -4 and 7. Why? If x is equal to -4, that means this number will become a not defined, because -4 plus 4 0, the 1/0 is not defined. That's the reason behind why x does not equal to 7। x 7 क्यों नहीं होगा, वही कारण है कि ये 7 minus 7 0, तो 1/0 is not defined। That's why ये बोल रहा है कि आप -4 और 7 फाइंड आउट नहीं करेंगे, या नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो फिर सॉल्यूशन कहीं गलत है, ऐसा कुछ। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास कुछ और तो दिख नहीं रहा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 4 मार्क्स के लिए। आप बिल्कुल तैयार रहिए कि ऐसे नहीं बोलेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो एक बहुत सिंपल सा वे होता है, वो क्या बोलता है, सॉल्व फॉर एक्स। वो बोलता है सॉल्व फॉर एक्स। अब सॉल्व फॉर एक्स बोल देगा और आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कभी कभी थोड़ी सी ये बात भी है, देखिए। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, तो दिस इज एलसीएम, तो x+4 एंड x-7। तो वही सिंपल तरीका है कि इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, दिस इज x-7 माइनस x+4 एंड दिस इज 11/30। तो एलसीएम आई थिंक सबको आता है कैसे लेते हैं। सो दिस इज x-7, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज -7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30।
सो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, -7 -4 -11 हो गया. सो दिस इज एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30. अब पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी. अभी देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो आपको एट द लास्ट क्या मिला, -1/x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 1/30. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू -30. किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए. तो अभी क्या करेंगे, -30 से बोलेंगे इधर आ जाओ, तो ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ये मिल जाएगा. अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हो. अब मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं आपको वो मेथड लगा दूँ, कौन सा, मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि बहुत इजी है. मैं क्यों इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ, फिर पूरी कहानी बनाऊँ, प्लस लूँ माइनस लूँ, तो वो लेंदी पड़ेगा. ये अब आपको सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड कब यूज़ करना है. अगर मेंशन नहीं किया है तो, अगर सिर्फ बोल देता है सॉल्व फॉर एक्स या बोल देता है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसा उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि यही मेथड लगाई. ये आपको सोचना पड़ेगा. तो मैं अब देखिए यहाँ से वो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड इजी पड़ रहा है, तो मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करूँगा. सो देयर आर एक्स स्क्वायर. अब मैंने -3x + 2 इज इक्वल टू 0 था. अब 3 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आया और ऐड करने पे 3, तो बहुत सिंपल है. एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो x -2. इसमें आपको -1 कॉमन मिल रहा है तो दिस इज x -2. सो एट द लास्ट x -1 एंड x -2 इज इक्वल टू 0. तो रूट्स आपको मिल गए x इज इक्वल टू 1 और फिर समझ रहे हैं इफ एंड इफ पॉसिबल x -1 इज इक्वल टू 0 वैसा वगैरह. तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं. तो जीरोज आ गए आपके 1 और 2. ठीक है. देखिए क्या -4 और 7 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या है, एग्जैक्टली सही. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3. इसके दोनों पार्ट मैंने बता दिए हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है. बोल रहे थे सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years अगो, यानी एगो मतलब पहले, पहले का सिंपल सा मतलब है माइनस, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, नाउ का फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से बाद में, दैट मीन्स प्लस, इज 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो सिंपल सा है कि लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज इज x. अब रहमान की अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 years अगो रहमान्स एज वॉज, क्या थी एज, ऑब्वियस सी बात है x-3 होगी. ठीक है. 5 years फ्रॉम नाउ, नाउ का सिंपल से मतलब नहीं कि यहां से मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल बाद. तो रहमान्स एज इज x+5. क्लियर है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए. वो क्या बोलता है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या किसके बराबर है, 1/3 के. इट मीन्स 1/x-3 + 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3. अब आप सिंपल से वही क्वेश्चन हो गया, सॉल्व फॉर x, या फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही. तो अभी हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. दिस इज x-3, दिस इज x+5. एलसीएम ले लिया, सो दिस इज x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए.
अभी इसको देखिए, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर इधर मिलेगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन, नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, एंड 5 माइनस 3 दिस इज 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ आपके पास बचता नहीं है अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो 2x इंटू 3 दिस इज 6x, 2 इंटू 3 दिस इज 6, इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। और सिंप्लीफाई कर लिए, सब कुछ आरएचएस में लेके चले जाइए, भाई प्लस का 6 उधर गया तो माइनस 6 हो गया, प्लस का 6x था आरएचएस में ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 6x हो गया। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6x माइनस का 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। तो अभी आपको कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस 21 है तो बहुत ईजी है, 4 कैसे फैक्टर, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है, 7 3 था 21। तो क्लियर है, अगर नहीं समझ में आता, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो डोंट वेस्ट द टाइम, सिंपली यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। तीन तीन मेथड है आपके पास, आप कुछ भी यूज़ कर लिए, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो नहीं खाली जाना चाहिए। सपोज कि जब 4 मार्क्स में आ गया तो प्लीज़ ये ना हो कि आखिरी में मुझे आ ही नहीं रहा है, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। 3 मेथड्स हैं फिर भी छूट जाए तो फिर बहुत गलत है, ऐसा होगा नहीं मेरे हिसाब से। चलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लास 8 7th लेवल लगा देता हूँ, 8 लेवल, ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 7 हो गया, इसमें मुझे क्या 3 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 7 हो गया इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 7 मिल गया, माइनस 3 मिल गया एट द लास्ट। अब एज निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो गया। क्या सही है, 7, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। क्लियर है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के मार्क्स जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम क्या है, वो 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो क्या बोलता है कि 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 210 हो रहा है, मतलब 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो भैया उनके मार्क्स आप बताइए 2 सब्जेक्ट्स में क्या होंगे। तो मेरे हिसाब से तो कुछ मुझे डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, बहुत ईजी है। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ इधर कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक लड़की सैफाली है, उसके यहाँ क्लास टेस्ट हुई, जैसे आपके यहाँ चलते हैं वैसे ही उसके यहाँ क्लास टेस्ट हुए, तो उसको मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स आए। तो मैं ये लेट कर सकता हूँ, लेट द मार्क्स इन मैथ्स एक्स लेट कर लूँ। अब मैथ्स और इंग्लिश मिला के 30 थे, तो व्हाट अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश हमारा हो गया 30 माइनस एक्स। क्लियर है, पक्का। अब क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा हो गए, x थे तो x प्लस 2 हो गया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 30 माइनस एक्स थे उसमें से 3 और कम हो गए, तो ये हो गया इंग्लिश के, मतलब ये हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 2 1 0। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा x प्लस 2, दिस इज 30 माइनस 3, दिस इज 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 1 0। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 27 इंटू 2 54, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, दिस इज 2 1 0। ठीक है, तो इसको और मैं क्या बोलता हूँ, सब कुछ आरएचएस में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x प्लस 2x माइनस 54 प्लस 2 1 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 2 1 0 क्या होगा? 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ऐसे फैक्टर करना है कि 156 आए, तो क्या हो सकते हैं? सोचिए जरा, क्या हो सकते हैं फैक्टर? या नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे तो हम क्या करें? सीधा बात है, क्या लगा दें? सीधा 4 फॉर्मूला लगा दें। तो हमें पता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्टर्स आते हैं लोगों को। 18 और 7 हो जाएगा, 18 और 7, 18 प्लस 7। मैं तो सीधा 4 यूज़ करता हूँ, उससे कुछ समझ में आ नहीं रहा इतना जल्दी से, तो हम सीधा 4 यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू -25 एंड सी की वैल्यू 156 बाय कंपेयरिंग। अब हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, खुद से समझ सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस ऑफ -25 प्लस -25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156, दिस इज 2 इंटू 1। तो ये हो गया आपका प्लस का 25 प्लस -25 का होल स्क्वायर हो गया 625, 156 का 4 टाइम्स 156 2 जा हो गया 312 और 624, 4 1 4 4 1 4 4 20। ठीक है, सो दिस इज 2। ठीक है, तो आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 25 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 अपॉन 2। अंडर रूट 1 का सिंपल सा मतलब है कि वो 1 ही है, तो प्लस माइनस 1/2, तो प्लस साइन ले लीजिए आप। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2, सो 26/2, ये हो गया आपका 13। माइनस साइन ले लीजिए, सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, सो 24/2, तो ये क्या हो गया आपका 12। तो x आपने क्या लेट किया था? मैथ्स के मार्क्स लेट किए थे, सो मैथ्स मार्क्स, अगर आप 13 बोलते हैं, मैथ्स मार्क्स अगर 13 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे तब इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 13 बाई 30 माइनस एक्स, सो 30 माइनस 13 इट मीन्स 17। और अगर आप मैथ्स के मार्क्स 12 बोलते हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 12 यानी 18। ठीक है, तो आपके पास 13 17 और 12 और 18 मिल जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर
मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स ज़्यादा है। इट मीन्स अगर सपोज आप इसकी लेंथ पता कर लें x है तो इसकी कितनी हो गई, x प्लस 60 हो गई। मोर देन मतलब प्लस का साइन है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, इट मीन्स अगर लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर से, इट मीन्स लॉन्गर साइड क्या हुई, x प्लस 30 हो गई। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत इजीली कर लेंगे आप। तो चलिए करते हैं, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आप एक्सलेट कर लीजिए, तो डायगोनल एक्सपेक्ट 60 हो गया। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी लॉन्गर साइड आपकी x प्लस 30 बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। बुक चली गई है, बुक ने परलोक सुधार लिया है, पिछले 4-5 सालों से चल रही थी तो हो गया उसका काम। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को बिल्कुल 90 प्लस दिलवाएंगे हम, टॉपर्स हम बनाएंगे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन था, मम्मी शॉर्टर साइड नहीं बता दी कि अब अच्छा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने शॉर्टर साइड को ही क्यों लेट किया, बाकी हम क्यों नहीं, क्यों, उसका कारण है कि डायगोनल जो है वो भी शॉर्टर साइड पे डिपेंड हो रही है, जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड पे डिपेंड हो रही है। अब मैं तुम पे डिपेंड हो, तुम मुझ पे डिपेंड हो, लेकिन तुम मुझ पे ज़्यादा डिपेंड हो, तो इसका मतलब तुम मुझे ही कुछ मानोगे। ठीक है, तो वही चक्कर है कि शॉर्टर साइड पे हम सब डिपेंडेंट है, मेरी डायगोनल डिपेंडेंट है और मेरी लेंथ जो लॉन्गर साइड है वो भी डिपेंडेंट है, इसलिए हम शॉर्टर साइड को मान लेते हैं। लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। तो लॉन्गर साइड जो थी वो हमारी क्या थी, 30 मीटर मोर थी, तो इट मीन्स x प्लस 30 हो गया। और जो हमारी डायगोनल थी वो क्या थी, 60 मीटर मोर थी, इसलिए x प्लस 60 हो गया। शॉर्टर साइड ऑफ अवर रेक्टेंगुलर फील्ड, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, अब बोला है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, क्या किया जाए। तो पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप, अगर आप कंफ्यूज हैं तो क्यों कंफ्यूज हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर चुके हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइए, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपकी शॉर्टर साइड है, आपकी लॉन्गर साइड है, एंड दिस इज योर डायगोनल। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, और यही पता है कि 90 डिग्री। क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा। तो डी मेरा क्या है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, एल इज एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, एस इज एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर हो गया 3600, और दिस इज 120x ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बहुत तेज हैं, डोंट वरी। ये हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इज 900, दिस इज 60x, और ये रहा एक्स स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और बाकी उठा के सब RHS में चलते हैं, तो कुछ आपको ये मिला। या फिर कुछ ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 माइनस 120x होगा, क्या आपका हो गया 60x हो गया, प्लस का 900 माइनस 3600, तो ये हो गया 2700 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, या फिर मिडिल दस, हाँ भाई मिडिल, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, या फिर आप आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर सीधा चार फॉर्मूला। सीधा चार फॉर्मूले में बहुत बड़ा चला जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही बहुत बड़ा चला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। 60 चाहिए आपको, ये 2700 लिखा है, तो 90 माइनस 30 कर दीजिए, इजीली मिल जाएगा। 9 3 27 होता है, तो 90 इंटू 30 2700, 90 माइनस 30
दिस इज 60। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत आने लगा है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने फैक्टर कर दिए, मैंने देखा कि ठीक है 90 माइनस 30 एक्स 2700 इज इक्वल टू 0। इसको हम और थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 30 कॉमन। चलिए, तो ये रहा आपका x कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इधर अच्छा लिख देता हूँ, नहीं तो उधर से बार बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया x माइनस 90। यहाँ पे आपको 30 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपको 90 मिल गई और माइनस 30 मिल गई। माइनस 30 में नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि साइड्स जो लेंथ होती हैं वो कभी निगेटिव नहीं होती हैं, तो मैं प्लस 90 जाऊँगा। सो शॉर्टर साइड is 90 meter, diagonal is 90 plus 60, that means 150 meter, and the longer side would be 90 plus 30, that means 120. Clear है? पक्का? Any doubt? So thank you so much. The next 5 questions 7 to 11 in the next video. So that's all for today. That's all for this video. Thank you so much.